हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम ग्रुप्स एंड रिंग्स। जी हाँ, ग्रुप्स एंड रिंग्स। और ग्रुप्स एंड रिंग्स हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम कैलकुलेशन पार्ट इतना नहीं करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें रिजल्ट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, डेफिनेशन होती है, रिजल्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, मज़े से पढ़ेंगे इसको, कोई घबराना नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है हमारा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो प्यारे बच्चों, हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पे जाएं उससे पहले हमें एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो डेफिनेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन। देखो, क्लास 12th के अंदर आपको जो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन आया था, आपको याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो अब आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए रिवाइज करते साथ में बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन इज डिनोटेड बाई स्टार। हम क्या यूज करते हैं, स्टार। आपको याद आया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार, याद आया। तो ए फंक्शन इज डिनोटेड बाय स्टार फ्रॉम, कहां से कहां तक जाएगा ये, जी क्रॉस जी टू जी। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, फंक्शन। एक फंक्शन है डिनोटेड बाय स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है जी, जी क्रॉस जी टू जी, डिफाइंड ऑन, किस पे डिफाइंड है ये, जी पे डिफाइंड है। ठीक है, सच दैट जी क्रॉस जी टू जी फॉर ऑल, चलो ये लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, सच दैट कि जो ए स्टार बी है वो भी क्या करना चाहिए, जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। क्या कहा इसके अंदर, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है कि इस पे एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया स्टार। ठीक है जी, इस स्टार से ये फंक्शन हमारे पास जी क्रॉस जी से जी तक जाता है, जहां पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जो ए बी हम लेंगे वो किससे बिलोंग करने चाहिए, जी से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है जी, सच दैट कि जो ए स्टार बी आता है वो भी किसके अंदर आए, जी के अंदर आए। ठीक है, किसके अंदर आए, जी के अंदर आए। हमने यहाँ पे क्या लिए, दो एलिमेंट। जो बाइनरी होता है, बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2 होता है। ठीक है जी, 2 होता है, तो हमने क्या लिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए। और जो ये स्टार है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए स्टार बी हमने लिख दिया ये, इसको रीड करते हैं ए ऑपरेशन बी। ठीक है जी, रीड एज ए ऑपरेशन बी, कि ए ऑपरेशन बी, ए और बी पे क्या है, ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, स्टार है। ठीक है जी, तो अब ये जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन कहती क्या है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट लें, ठीक है, जी के अंदर से, अगर उन पे ऑपरेशन अप्लाई कर दे हम, तो उनका जो आंसर आएगा वो आंसर भी किसके अंदर आना चाहिए, जी के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको लिखने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, इसी डेफिनेशन को। ठीक है, तो कौन सा तरीका हमारे पास, कौन सी डेफिनेशन है, एन ऑपरेशन which combines 2 elements of a set and give another element of the same set is called binary operation।
ठीक है, और बाइनरी कंपोजिशन, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे या फिर हम उसको बाइनरी कंपोजिशन कहेंगे। ठीक है जी, क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन जो सेट के दो एलिमेंट को लेता है, ठीक है, उन पे ऑपरेट करता है, देन जो आंसर आता है वो भी हमारे पास क्या आता है, उसी सेट के अंदर से आता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, यहां पे मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट लेते हैं यहां से 2 और 3, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है जी, इन पे हम एक ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, देखो जो ये स्टार हमने लगाया है, इस स्टार का अपना एक अलग मीनिंग है। इस स्टार के जगह पे प्लस आ सकता है, इस स्टार के जगह पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई आ सकता है, इस स्टार के जगह पे डिवाइड आ सकता है, इस स्टार के जगह पे माइनस आ सकता है, और इस स्टार के जगह पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलो एडिशन आ सकता है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई और पावर का ऑपरेशन डिफाइन कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो स्टार है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन चेंज होते रहता है। ठीक है जी, बात करते हैं जैसे हमने यहाँ पे इस स्टार के प्लेस पे हम अब जो ऑपरेशन लेते हैं वो ऑपरेशन कौन सा डिफाइन करते हैं, प्लस डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो प्लस इज एन ऑपरेशन, तो प्लस हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक ऑपरेशन ले लिया। तो अब क्या करना, हमें 2 3 पे ऑपरेट करना है, किसको, ये प्लस को। ये हमारे पास कौन सा है, ऑर्डिनरी एडिशन। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए तो उसका मतलब ये मत समझना कि हमें ऐड ही करना है। ठीक है, ये एक ऑपरेशन, एक सिंबल है, एक नोटेशन है। ठीक है जी, तो एडिशन किस वे में कर रहे हैं वो उस पर डिफाइन है। ठीक है, आपको डिफाइन मिलेगा कि आपको इस तरीके से करना है। तो अब हम बात करें इसकी कि ऑर्डिनरी एडिशन, जैसे हम एडिशन करते हैं तो इनको ऐड करो जी, 2 + 3 को, जो आंसर आता है वो कितना आता है, 5। क्या ये आंसर नेचुरल नंबर के अंदर से आता है, यस। क्या नेचुरल नंबर है 5, यस। 2 3 भी नेचुरल नंबर है, यस। क्या ये ऐसा काम सभी एलिमेंट्स के लिए होगा नेचुरल नंबर के। अब कोई और उठा लीजिए, मान लीजिए 7 उठा लिया मैंने, एक 100 उठा लिया, इनको ऐड करो तो आंसर कितना आता है, 107। ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फॉर ऑल 7, 100 बिलोंग्स टू n। ठीक है, वेयर लिख देते हैं, फॉर ऑल तो ज़्यादा हो जाएगा। वेयर जो 7 और 100 है वे किससे बिलोंग करते हैं, वे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जो यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन उन किसके ऊपर है, ये नेचुरल नंबर पर। ठीक है जी, समझ आया। क्या है, जो ये प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इन्होंने काम क्या किया, दो एलिमेंट लिए सेट के अंदर से, एन के अंदर से, उन पे ऑपरेट किया। ऑपरेशन कौन सा लगाया, ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है, और जो आंसर आया है वो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका नेचुरल नंबर ही आ गया। यहाँ से 5 आया, ये भी नेचुरल नंबर है, ये आया, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, तो प्लस हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी एडिशन क्या है, कि बाइनरी ऑपरेशन है, किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है जी, अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो अब बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। हमने कोई 2 नंबर लिए हैं, चलो ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं। ऑपरेशन क्या हमारे पास, माइनस है, और 2 नंबर उठाते हैं हम यहाँ से, 2 और 3 बिलोंग्स टू n। 2 और 3 ये n से बिलोंग करते हैं। क्या इनका जो सब्ट्रैक्शन है इसको लिख देते हैं ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, हमने डिफाइन कर दिया ये कि हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो सिंबल किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 3, इसका आंसर तो -1 के इक्वल आता है। क्या ये n से बिलोंग करता है, नहीं करता है, ये n से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स हमने 2 एलिमेंट लिए थे सेट n के अंदर से, उन पे ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन,
जब हमने चेक किया ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट तो n से बिलोंग ही नहीं करता। इट मीन्स जो माइनस है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन नेचुरल नंबर, जो ये माइनस है ये नेचुरल नंबर पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पे 2 एलिमेंट लिए n के अंदर से, ठीक है, और ऑपरेट किया उसको, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 आता है, वो n के अंदर से आंसर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, वो आप चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n पे, फिर आप चेक करेंगे तो जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर भी क्या आएगा, n के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आप सभी नंबर्स के साथ चेक कर सकते हो, होल नंबर के साथ, रेशनल नंबर के साथ, इरेशनल के साथ, रियल नंबर्स के साथ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन। ऑन सेट ऑफ रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये 3 ऑपरेशन मैंने लिखते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, किस पे, सेट ऑफ रियल्स पे एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है जी। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी, जो यूज़ करते आए हैं अपनी क्लास 12 तक, जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सभी क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन लिखिए यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ता है ना कि ये सिंबल हम किस लिए यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन is a binary operation on the set 1 minus iota minus 1 iota। ये हमारे पास सेट है, ठीक है। इस सेट पे जो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप कहोगे सर कैसे, हमें बताओ कैसे आते हैं, कि अगर हम इसके 2 एलिमेंट उठाते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर इसी के अंदर आना चाहिए जब उसके ऊपर हम ये सिंबल ऑपरेट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसको सोल्व, देखो इसको सोल्व करने के लिए हम एक टेबल यूज करते हैं जिसका नाम है कंपोजिशन टेबल। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी, माइनस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऑपरेट करोगे आप इसको, देखो ऐसे ऑपरेट करोगे आप, सेट है हमारे पास 1 माइनस आइटा माइनस 1 आइटा, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस आइटा माइनस 1 आइटा, ठीक है जी। तो यहाँ से सोल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, यहाँ से 1 ऑपरेट करेगा इस 1 के साथ तो 1,1, ठीक है जी। फिर 1 ऑपरेट करेगा माइनस आइटा के साथ तो 1, माइनस आइटा, फिर 1, माइनस 1, फिर 1, आइटा। इसी प्रकार से फिर ये माइनस आइटा ऑपरेट करेगा इन सभी के साथ, ठीक है। फिर -1 करेगा, फिर आइटा करेगा, फिर ये इन पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, कैसे, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस आइटा तो आंसर आएगा माइनस आइटा, 1 मल्टीप्लाई -1 तो आंसर आएगा -1, ठीक है जी। इस प्रकार से हम इसको ऑपरेट करते जाएंगे आगे। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल होती क्या है वो तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट कंपोजिशन टेबल का हम यूज़ कैसे करते हैं वो आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम इन सेट को कैसे चेक कर सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को, कि जो एलिमेंट्स है ऑपरेशन लगाने के बाद वो इसी सेट के अंदर आते हैं या इस सेट से बाहर जाते हैं, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है बनेंगे या बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेंगे, ठीक है जी। ये आपने नोट कर लिया होगा। हमारे पास सेट है 1 माइनस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा, ठीक है जी। मान लेते कोई जी सेट है ये, हमने इसको जी नाम दे दिया, क्या था, 1 माइनस आइटा माइनस 1 आइटा, ठीक है जी। ये सेट था हमारे पास। तो कंपोजिशन टेबल के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और जो यहाँ पे ऑपरेशन था, ऑपरेशन कौन सा था, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख दें सभी एलिमेंट्स को, 1 माइनस आइटा माइनस 1 आइटा,
सेम यहाँ पे लिख दो 1 माइनस आइटा -1 और आइटा। ठीक है जी, लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, तो अब क्या करो यहाँ से, चलो मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए फिर। ठीक है जी, हमने टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या करो, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करो। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, इस 1 की मल्टीप्लाई इस माइनस आइटा के साथ करो, क्या आएगा, माइनस आइटा आएगा। इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करो, क्या आएगा, -1 आएगा। इस 1 की मल्टीप्लाई आइटा के साथ करो, क्या आएगा, आइटा आएगा। ठीक है जी, इसका काम फिनिश। अब माइनस आइटा की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो क्या आएगा, माइनस आइटा। फिर इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ठीक है जी, माइनस आइटा की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा इंटू आइटा। फिर माइनस आइटा इंटू आइटा, तो माइनस आ जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1, एक माइनस था तो +1। ठीक है जी, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -1, -1 की मल्टीप्लाई माइनस आइटा के साथ तो माइनस माइनस प्लस आइटा, और माइनस माइनस प्लस के 1 और -1 इंटू आइटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के आइटा। ठीक है जी, फिर आइटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आइटा, इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस आइटा आएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स आ गए। अब इन एलिमेंट्स को चेक करो, हमने क्या किया, इस पर ऑपरेट किया है। ऑपरेशन कौन सा लगाया है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब ये चेक करो कि सभी एलिमेंट्स जो भी हमने लिखे हैं, क्या वो सभी इस सेट के अंदर से हैं, जो ये सेट हमारे पास था। देखो 1 माइनस आइटा -1 आइटा, ये चारों एलिमेंट इस सेट के अंदर है। हाँ जी। नेक्स्ट माइनस आइटा -1 आइटा 1, ये भी इसी के अंदर है। हाँ जी। क्या ये सभी इसके अंदर है, यस। क्या ये सभी भी इसके अंदर है, यस। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस सेट के ऊपर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, समझ आया, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन। चलिए एक सेट और ले लेते हैं हम, एक सेट जी ले लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, और ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है सेम, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन हमारे पास डिफाइन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। मतलब क्या होगा, अगर ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमारे पास इस सेट के अंदर से ही आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए करते हैं ऑपरेट। तो यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, ये जो भी हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ लिख देते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब क्या करना, हमें टेबल बनानी है, तो टेबल की तरह बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, इसकी लाइन लगा देते हैं, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी। इससे क्या होगा, हमारी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 1 जा 1, ऑपरेशन ये है। ठीक है, तो ऑपरेशन ये लगाते हैं। अगर ऑपरेशन यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, 1 + 1 करते। ठीक है जी, अब 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ, ऑपरेशन ओमेगा, ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की मल्टीप्लाई 1 के साथ ओमेगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4। अब आप कहोगे सर ये ओमेगा की पावर 4 तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ओमेगा की पावर 4 इसके अंदर है। आप कहोगे सर नहीं है, मैं कहूँगा ये है इसके अंदर। आप कहोगे सर नहीं है, मैं कहूँगा है इसके अंदर। आप कहोगे सर करके सोल्व करके दिखाओ, बताओ ये कैसे है इसके अंदर। देखो, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जो ओमेगा की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है इंटू ओमेगा। क्या ये ओमेगा के इक्वल आएगा, यस आएगा। तो अब हम कह सकते हैं ना कि ये इसी सेट के अंदर से है। हाँ कह सकते हैं ना। तो ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड, हमने यहाँ पे सेम आ गया हमारे पास, ये ओमेगा था, ओमेगा 1 जो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 आएगा यहाँ से, सॉरी 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। ओमेगा की पावर 3 थी तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, मुझे इसका ध्यान रहा। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जो ओमेगा स्क्वायर है इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ से आएगा ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को हमने सोल्व कर दिया, किसके इक्वल आता है,
ओमेगा के इक्वल आता है। ठीक है जी। अब देख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसी के अंदर है, ओमेगा ये रहा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, 1 भी यहाँ पे है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है 1 ये रहा, ओमेगा ये रहा। तो इट मीन्स जो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, इस पे हमारे पास क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे, इस सेट पे जी पे क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ आया बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन टेबल। कौन सी टेबल? कंपोजिशन टेबल। ठीक है जी, समझ आ गया, गुड। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे पास। जल्दी से नोट करो इसको आप। हो गया नोट? अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर क्या लेंगे हम, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। देन जी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद तो जी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। देन जी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लॉयज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। हमने क्या किया, जी के अंदर से दो एलिमेंट उठा लिए, कोई भी दो एलिमेंट, अगर उन पे हम ऑपरेशन लगाते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, जी के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमने अभी किया था बाइनरी ऑपरेशन का एन के लिए कि 2 3 हमने लिया था, तो वो हमारे पास क्या था, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से कि 2 3 बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर है तो दिस इंप्लॉयज, और ऑपरेशन लेते हैं यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, 2 + 3 हमारे पास क्या है, ये 5 बिलोंग्स टू जेड। वेयर प्लस इज ऑर्डिनरी एडिशन। तो हमने जो ऑपरेशन लिया है, ऑपरेशन क्या लिया, प्लस लिया, दैट इज ऑर्डिनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन। ये हमने ऑपरेशन ले लिया, इस पे चेक किया अप्लाई करके हमने, तो जो आंसर आया हमारे पास वो आंसर भी क्या आ गया, जेड के अंदर से आ गया। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका आंसर क्या आ गया, इसी के अंदर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। It's then G satisfies एसोसिएटिव लॉ इफ क्या है हमारे पास कि एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल
ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सच दैट कि जो ए स्टार बी है स्टार सी है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी, इसके इक्वल हो जाए जी, ठीक है जी। क्या हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जी ने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है जी। समझ आ गए। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ से, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं आप यहाँ से, ऑपरेशन कौन सा ले, माइनस ले ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट लेते 3 लेते हैं एलिमेंट, 3 2 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ए मल्टीप्लाई है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30 एंड। अब राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 तो हमारे पास क्या आ गया 30। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके हमारे पास 4 प्रॉपर्टी और रहती हैं, ठीक है, जल्दी से कीजिए नोट इसको। दो प्रॉपर्टी हमने कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब क्या है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। लेट जो ई है, ई एलिमेंट को हम ले लेते हैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट कि जो ए स्टार ई करे तो आंसर ए आई इज इक्वल टू, या ई स्टार ए करे तो भी आंसर हमारे पास क्या है, ए के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम बात करें ऑन एडिशन पे, ऑन एडिशन पे बात करते हैं तो एक ए एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, ठीक है जी। हमने 3 ले लिया, 3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया प्लस, तो ई के अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास वापस से 3 आ जाए, यानी इस 3 के अंदर क्या ऐड करें कि आंसर 3 आ जाए, तो 0 ऐड कर दें, हाँ जी 0 ऐड कर दें। तो 0 क्या है हमारे पास, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास वापस से 3 आ जाए, बोलो वापस से हमारे पास क्या जाए इसका, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। हाँ 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि वापस से आंसर हमारे पास 3 आ जाए, बोलो सोचो। ए स्टार ई अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास वापस से ए आ गया, ई स्टार ए किया तो भी आंसर हमारे पास वापस से ए आ गया, ठीक है। अब हमने वो एडिशन की बात की थी कि 3 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर वापस से 3 आ जाए, हमने क्या किया 0 ऐड कर दिया। तो यहां से हमारे पास क्या होगा था, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम यहां पे क्या ऐड करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास वापस से 3 आ जाए, बोलो क्या 1 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर 3 आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो ऐसे सोचा करो ना,
तो जो 1 हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, 1 हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कि इनवर्स हमारे पास कब एग्जिस्ट करेगा, तो सेम चीज़ें यहाँ पे जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी, ओके। तो नाउ हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी करें तो आंसर ई के इक्वल आए, या बी स्टार ए करे तो आंसर ई के इक्वल आए। चलो मैं यहां से ये ई हमारे पास इसके इक्वल हो गया, वेयर बी इज कॉल्ड इनवर्स। बी को हम इनवर्स करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर -1 लगा देंगे, दैट इज क्या, ए इनवर्स। जो इनवर्स है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, नीचे आपको दिख रहा होगा जी क्या नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है सच दैट कि हमारे पास जो ए स्टार बी है वो इज इक्वल टू ई है, फिर इज इक्वल टू बी स्टार ए है। ठीक है जी, जहां पर जो बी है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स है, एंड उसको डिनोट किससे करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, इसका एग्जांपल की बात करते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया जी 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे, चलो एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एडिशन की बात कर रहे हैं, ओके। चलो मैं लिख देता हूं ऑन एडिशन। अब जो एडिशन है, एडिशन के ऊपर हमारी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी कौन सी है, देखो हमने यहाँ पे किया था, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या था, एडिटिव। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है, मतलब 5 के अंदर क्या ऐड करूं कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो -5 ऐड करेंगे ना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स ऑफ 5। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम बात करें, एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं 5 ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। अब ये 1 क्या है, 1 ये हमारे पास है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, आइडेंटिटी हमारे पास है 1, तो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, मतलब उसकी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ मैं, तो 1/5 के साथ कर दूं, यस। तो जो 1/5 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 1/5 क्या है, इज इनवर्स ऑफ 5। कैसा इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लिख दिया, तो ये क्या था हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कि हमारे पास अगर हम सिंपल बात करें, जो इनवर्स है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, -a होता है। अगर a है तो -a आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है a है तो उसका 1/a आएगा। ठीक है जी, समझ आया। 4 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है, जल्दी से नोट करो। फिर 2 प्रॉपर्टी और रहती है हमारे पास, कौन सी, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फिर बाइनरी की प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएंगी, उसके बाद बात करेंगे हम अपने ग्रुप की। तो 5th प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट
एंड स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। देन G satisfy the commutative property for all A B belongs to G such that कि A स्टार B करो या B स्टार A करो, जो आंसर है वो दोनों से आंसर क्या है, सेम आए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से कि 3,7 ये बिलोंग करता है जी किससे, जेड से। ठीक है जी, इस पे ऑपरेशन लगाया हमने मल्टीप्लाई का, तो जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, 21 आ गया। ठीक है जी, ये जेड से बिलोंग करता है। अब लेफ्ट साइड कर दी हमने, अब क्या करना है, 7 × 3, ये भी आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। दोनों से क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो 3 × 7 या 7 × 3। ठीक है, वेयर दिस सिंबल इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ये सिंबल हमने किस लिए यूज़ किया है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन में डिफाइन मिल जाएगा कि ये सिंबल क्या है। ठीक है, जब तक हमें नहीं पता है हम डायरेक्ट लिखते रहेंगे। तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर भी सेम हमारे पास होगा लेट G be a non-empty set and star is the binary operation. G satisfy, then G satisfy the distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल, किसके लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सच दैट कि हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हमारे पास है। अब देखो दोनों में स्टार है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेशन कौन सा होता है, एक होता है एडिशन और एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जी बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड यहाँ पे इस स्टार के जगह क्या लेंगे हम, प्लस इज द प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस एंड मल्टीप्लाई R2 बाइनरी ऑपरेशंस। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन होंगे किस प्रकार से कि अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या, ए डॉट ये लगाते हैं प्लस, तो ये ऑपरेशन हमारे पास चेंज हो जाएगा अब यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये बनेगा हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एग्जांपल आप इसका कर सकते हो। अब ए बी से आप 3 नंबर ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर से, उन पे अप्लाई करो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, आप देखोगे कि दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। को जल्दी से नोट करो इसको, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती क्या है,
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट equipped with one or more binary operations। It's called algebraic structure। इसके अंदर हमारे पास स्टार होगा, वो जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एक हो सकता है, वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जी स्टार इज ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज एन अलजेब्रिक। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे n प्लस की और r प्लस डॉट एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या होंगे, ये सब क्या हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद हम, लेकिन अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे n-1, ये क्या है, नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कि ये हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है जी, समझ आए आप। ये क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। तो इनके अंदर हमारे पास एक ऑपरेशन था, इसके अंदर भी एक ऑपरेशन था, इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशन थे, प्लस और डॉट। ठीक है, समझ आइए, जल्दी से इसको नोट करो। अब बात करेंगे ग्रुप की। ठीक है जी, किसकी, ग्रुप की। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी 4 वे, जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, वही 4 प्रॉपर्टी हमारे पास किसके लिए है, ग्रुप के लिए। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अब बात करेंगे ग्रुप की, जो हमारा मेन टॉपिक है। ग्रुप के अंदर भी सेम वही चीज़ है बेट, क्या, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, उसके साथ स्टार होगा। दैट इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी कोमा स्टार, ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप if it satisfies following 4 properties। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप कह देंगे। ठीक है जी, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। तो देखो, अब हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया कि जी स्टार एक ग्रुप है। ग्रुप कब कहेंगे, अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। मतलब हमने ऊपर क्या लिया है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब हम बार बार ये लाइन नहीं लिखेंगे कि जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, ये लाइन बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे जी इज क्लोज्ड with respect to star such that A star B belongs to G for all A B belongs to G। मतलब क्या है, जो A स्टार B है वो G के अंदर आएंगे एलिमेंट। ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट लिए हमने A और B, वे किससे लिए हैं, G सेट से लिए। ठीक है जी, G से लिए, फॉर ऑल A B belongs to G के लिए। ओके, हो गए प्रूफ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो, इसके एग्जाम्पल देने की अब तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मैंने एग्जाम्पल आपको किस में दिए हैं, बाइनरी ऑपरेशन के लिए दिए हैं, वही एग्जाम्पल सेम यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, जी सेटिस्फाइज
एसोसिएटिव लॉ सच दैट कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, एक बार ब्रैकेट लास्ट में लगा दो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए बी सी हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे? जी से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट। थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। let E be the identity for all A belongs to G के लिए such that कि A स्टार E हमारे पास AI इज इक्वल टू E स्टार A। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। हमारे पास क्या है? E आइडेंटिटी है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। यहाँ पे जो लिखा ना ये वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, यानी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी E होगी। ठीक है, क्या होगी? E होगी। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो सेम यहां से लेट E बी द आइडेंटिटी एंड B बी द इनवर्स। B इज द इनवर्स फॉर ईच A बिलोंग्स टू G के लिए सच दैट कि जो A स्टार B है इज इक्वल टू E आई या B स्टार A करे तो भी हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू E के आ जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? E बी द आइडेंटिटी एंड B इज द इनवर्स फॉर ईच A बिलोंग्स टू G के लिए। ठीक है जी, जितने एलिमेंट होंगे सबका इनवर्स होगा ईच के लिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो वर्ड लिखे ना ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा फॉर ऑल, ये लिखा फॉर ईच, समझ रहे हो क्या? ये सभी के लिए आइडेंटिटी होगी और ये हर एक एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, कोई सेट इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो वो सेट क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है जी, समझ आया? हाँ जी, समझ आया। तो ये तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी, तो ग्रुप। अब बात करते हैं यहाँ पे सेमी ग्रुप की, कि सेमी ग्रुप हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी, सेमी ग्रुप। और उसके बाद एक ग्रुप और हमारे पास एबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। अब जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एबिलियन ग्रुप की, कम्यूटेटिव ग्रुप की, सेमी ग्रुप की। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारे पास ग्रुप। तो इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे लिख दूँ एक, कौन सा? एबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है जी, चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हैं तो मैं इनको हटा देता हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे एबिलियन ग्रुप, या फिर दूसरा नाम इसका है कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है जी, एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप जी स्टार, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होना चाहिए, इट मीन्स वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, एक ग्रुप सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इज कॉल्ड एन एबिलियन ग्रुप। जो ग्रुप है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम, एबिलियन ग्रुप कहेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, ठीक है जी। तो ग्रुप जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी थी, कौन सी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी पढ़ी थी ना बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। तो क्या था हमारे पास कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी अगर और सेटिस्फाई कर देता है एडिशन में, चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करनी ही करनी है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी अगर और सेटिस्फाई कर देता है कम्यूटेटिव वाली, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप हो जाता है या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाता है, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से सेमी ग्रुप की, कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के अंदर क्या होता है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star is the binary operation which satisfies only two properties of group, only first two properties of group, that is कौन सी, एक तो हमारे पास क्लोजर, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई ग्रुप, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वो ग्रुप कौन सा है, सेमी ग्रुप है जी, ठीक है जी, समझ आया, ठीक है। तो एक रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमार्क क्या है, ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। जो ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन एम्प्टी होता है। इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ओके। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर, जल्दी से नोट करो, फिर फाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप किसको कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the group are finite is called finite group, otherwise it is called infinite group। ठीक है जी। अगर आपके पास ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उस ग्रुप को कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है जी, हो गया बात। अब बात आती है इसके ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन द ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट है तो 5 ऑर्डर हो जाएगा उसका, 6 एलिमेंट है तो 6 हो जाएगा, 100 है तो 100 हो जाएगा, n है तो n हो जाएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हुआ हमारे पास ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इसके बाद हमारे पास दो मेन डेफिनेशन और रहती है, कौन सी, मॉडुलो एडिशन एंड मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से नोट करो इसको, फिर दो डेफिनेशन और करते हैं और उसके बाद हमारे पास आज जो ग्रुप का इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 के लिए वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। जल्दी से नोट करो इसको। एडिशन मॉडुलो m, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस m से या फिर इस सिंबल से। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं हम, एडिशन मॉडुलो m। एडिशन मॉडुलो m इज denoted by a plus mb where a and b are any integer। ठीक है, a और b हमारे पास क्या होंगे, कोई इंटीजर होंगे, एंड m इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एडिशन मॉडुलो m हमारे पास का डिनोटेड बाई a प्लस एम बी वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास कोई इंटीजर होंगे एंड m इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, वेयर यानी क्या लिखे यहाँ पे, सच दैट a प्लस एम बी इज इक्वल टू आर, वेयर जो r है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 लेस देन इज इक्वल टू m माइनस के 1, 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इज इक्वल टू m माइनस के 1। ठीक है जी, वेयर r इज द लीस्ट रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी को लिखते हैं हम यहाँ पे ऑर्डिनरी सम, a एंड b इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, m से। ठीक है जी, क्या हमारे पास एडिशन मॉडुलो m इज डिनोटेड बाई a प्लस m b वेयर a एंड b आर एन इंटीजर एंड m इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a प्लस m b इज इक्वल टू आर, वेयर जो r है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके m माइनस 1 के बीच में आएगा। ठीक है जी, वेयर r इज द लिस्ट रिमाइंडर, वेयर r इज द लिस्ट रिमाइंडर एंड a प्लस b ऑर्डिनरी सम इज डिवाइडेड बाई m। जब ऑर्डिनरी सम को a प्लस b को हम m से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास लिस्ट रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका एडिशन मॉडुलो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं 3 यहाँ पे, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और 7 को ऐड करना है, कितना आएगा जी, 10 आएगा। 10 को 4 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक सेकेंड, 2 आएगा। ठीक है, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितना आएगा, 8 आएगा। 10 में से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2, दैट इज द रिमाइंडर। तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद मान लेते हैं 9 प्लस 3, ये हमारे पास 8 है। अब 9 को और 8 को ऐड करो,
तो हमारे पास क्या आता है जी 17 आता है। 17 को 3 से डिवाइड करो तो 15 पे जाएगा, 5 पे जाएगा 15 और 17 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 2 बचेगा। ठीक है, हो गया। अब -5 + 4 + 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास -25 + 1, तो हमारे पास कितना आएगा जी -25 + 1 माइनस के 24, एक सेकंड -24 आएगा ना। तो यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, ये तो 0 आ जाएगा ना फिर इससे, तो रिमाइंडर लिखना है हमें। ठीक है, -25 + 7 = 1, तो -24 है, 7 से डिवाइड करो -24 को, तो कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा। 3 पे कितना आता है जी 21 आता है, तो -3 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, -3 बचेगा। लेकिन ये डेफिनेशन क्या कहती है, जो R होगा वो हमारे पास R इज द, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे कि R इज द लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, R हमारे पास कैसा होगा पॉजिटिव होगा। वैसे देखो ये लिख रखा है यहाँ पे 0 से बड़ा होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ से कितना आता है -3 आता है। क्या आया -3 आया। 24 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास कितना -3 आता है। -3 आएगा तो उसके अंदर क्या करो, इस 7 को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। तो हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। जल्दी से इसको नोट करो। अब देखो इसके बाद मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, एडिशन की जगह पे करना है अब हमें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करेंगे हम, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेंज। ठीक है जी, मल्टीप्लाई एम, ओके। एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ओके, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a multiply m b is equal to r, where 0 less than is equal to r less than is equal to m minus 1, whereas the list positive remainder, and a multiply b ordinary multiplication। ordinary multiplication of a and b। ठीक है जी, ordinary multiplication of a and b is divided by m। अब मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवाइड करना है m से। ठीक है, चलो करते हैं इसका एग्जांपल। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं 3 × 7 और 9। तो 9 की 3 की पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 27 आएगा। 27 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचता है जी 1 बचता है, तो ये लिखते हैं जी 1। ठीक है जी, -7 × 8 और -5, तो -7 के -5 के मल्टीप्लाई करो जी कितना आता है 35 आता है। 35 को 8 से डिवाइड करो कितना आता है, 35 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 4 32, बचेगा कितना 3 बचेगा। तो लीजिए जी 3 इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी जो सिलेबस है वो कवर हो सके। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।